दोस्ती का हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की तरफ बढ़ाया है, उसको कैसे देखते हैं? ये हाथ बढ़ाना चाहिए था या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये जो हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है, ये अपने आप को छलने के लिए इन्होंने बढ़ाया है। जो है चीन तो आपका पहले से दुश्मन है, चीन कभी नहीं दोस्त हो सकता। चीन से दोस्ती नहीं करना चाहिए। ये चीन से कितना भी समझौता कर ले, वो जिस तरीके से कहते हैं कि कुत्ते की दुम 100 साल तक उसमें डाल के रख दो फुकनी में, लेकिन वो सीधी नहीं होगी। वही हाल चीन का है। पहले तो लाल आंख दिखाते थे चीन के लिए, कहते थे कि चीनी सामान बंद करो, चीनी सामान बंद करो, चीनी सामान बंद करो, चीन का सामान मत खरीदो, चीन का सामान मत खरीदो। आज वहाँ गए हैं आयात निर्यात करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? सांप जो है चूहे के मूछ के बजाय छछुंदर आदि अगर उसको पकड़ ले, छोड़ दे तो आंधर हो जाए और लील ले तो मर जाए। वैसे है अमेरिका और चीन दोनों हैं, ये दोनों दोस्ती के लायक नहीं है। आप जब विश्व गुरु हैं तो गुरु को इस तरीके से तमाचा पड़ना अमेरिका का, ये तो बहुत ही दुखद है। बात करते हैं अमेरिका से, बात बनती, बातचीत से हल निकलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बातचीत न करने के बजाय चले गए चीन से दोस्ती करने, जबकि चीन आपका कभी साथी नहीं रहा। मोदी जी विदेश नीति जितने भी लाए हैं, कहीं से आज तक एक भी विदेशी नीति पर मोदी जी कामयाब नहीं हुए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अब भारतीय सामान के निर्यात पर एक बोझ बढ़ गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और जनता जो है वो किस तरीके से देखती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बढ़ाए गए चाइना की तरफ दोस्ती के हाथ को। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसको कैसे देखते हैं, जिससे दवा निर्यात पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, कपड़ा निर्यात पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, और अब दोस्ती का हाथ जो है वो चाइना की तरफ चला गया है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, पहली बात तो जो है मोदी जी से मेरा अपील ये है कि आप की वजह से ही देश की जो पहचान है विश्व गुरु के नाम से है, जो है ठीक है। और विश्व गुरु का मतलब भारतवर्ष, और भारतवर्ष का मतलब जो है आप मोदी जी। आप जब विश्व गुरु हैं तो गुरु को इस तरीके से तमाचा पड़ना अमेरिका का, ये तो बहुत ही दुखद है। जब आप पे ऊपर जब उन्होंने 55% का 50% का जब टैरिफ लगाया है, आपको शायद ज्ञात हो कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सी विदेशी कंपनियां अमेरिकन जो है ब्रांड की जो हैं जो चल रही हैं। आप क्यों नहीं जो है कहते हैं मैकडोनल्ड पे 500 रुपये का जो है 500% का उस पर टैरिफ लगाते हैं। और मतलब एक मैंने नाम आपको बताया, ऐसे तमाम हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं जो है। दूसरी चीज़, नुकसान बहुत बड़ा है जो यहाँ के तमाम जो व्यवसायी हैं, जो जैसे आपका सहारनपुर के हैं, आपके कानपुर के हैं और अन्य जो कई तमाम स्टेटों में जो अलग अलग जो कार्य होता है, कपड़े का है, आपका फर्नीचर का है, तमाम दवाएं का है, तमाम तरीके का चीज़ें जो है, तो उनका माल अटक गया। अब वहाँ की जो है जो व्यवसाय जो है वो व्यवसायी जो है उनसे मांग कर रहे हैं कि आप जो है आधा जो है टैरिफ भरो, जो है आधा जो है टैक्स आप भरो, जो है हम नहीं देंगे जो है। और कईयों को उनको डिस्काउंट रेट पे देना पड़ रहा है जो है। इधर जो है मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जो है चाइना जा रहा हूँ। चाइना जाने से आप क्या कर रहे हैं? चाइना जाकर आप कह रहे हैं कि ट्रेड उनसे कर रहे हैं कि आपका सामान हमारे यहाँ बिकेगा। इधर आप पे टैरिफ लगा दिया आपके माल के ऊपर, उधर आप चाइना का माल लाके यहाँ पे बेचेंगे, तो भारत का जो असली जो मूलभूत जो नागरिक है उसका जो सामान है वो कहाँ बिकेगा? जो बताइए, आप बताइए। जब आप चाइना का माल लाके बेचोगे तो चाइना का आदमी माल लेगा कि आपका भारत का लेगा? जो है जो दोस्ती का हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना की तरफ बढ़ाया है उसको कैसे देखते हैं? ये हाथ बढ़ाना चाहिए था या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये जो हाथ जो उन्होंने बढ़ाया है, ये अपने आप को छलने के लिए इन्होंने बढ़ाया है। जो है ये इन्होंने अपने आप को छलने के ऊपर, चाइना आपका कभी जो शत्रु है, जो जन्मों से शत्रु है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अब आपने जो, वही मैंने कहा ना कि जो आप हाथ मिला रहे हैं, ये आप खुद भी आप छले जाएंगे और जनता भी भारत की जो है वो भी छली जाएगी। जो है ये महामूर्खतापूर्ण का कदम है। जो है ये कह रहे हैं ये जो कदम है वो गलत कदम है, महामूर्खतापूर्वक कदम है, ये कदम नहीं बढ़ाना चाहिए था। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया है, अभी तो ये है, अभी 87,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। और इस तरह से ये क्या किए कि रूस और जापान और उसके बाद चीन की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। पहले तो लाल आंख दिखाते थे चीन के लिए, कहते थे कि चीनी सामान बंद करो, चीनी सामान बंद करो, चीनी सामान बंद करो, चीन का सामान मत खरीदो, चीन का सामान मत खरीदो। आज वहाँ गए हैं आयात निर्यात करने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी आप कैसे विश्वगुरु बनेंगे? कैसे आपका विश्व में डंका बजेगा? ये तो आपका एक तरह से पोल खुल गई कि 56 इंच का सीना कहाँ गया।
और ये कहते थे ना कि मेरा 56 इंच का सीना है, विश्व में मेरा डंका बजता है, मैं विश्व गुरु हूँ। कहाँ विश्व गुरु गए भैया? चाइना आज़ादी से पहले से जो है आपका साथ नहीं दिया है और न देगा, लेकिन आप जानबूझ के गए हैं। जो आपका विदेश नीति फेल हो गई है, विदेश नीति वैश्विक पटल पर आप बहुत पीछे हो गए हैं। वैश्विक पटल पर जो है भारत को आप पीछे ढकेल रहे हैं, ये गलत है और ये आपकी नीतियों के कारण है, विदेश नीति के कारण है, व्यापार नीति के कारण है। तो ये प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं सोच रहे हैं। ये तो जैसे ने काम कर रहे हैं तानाशाहों की तरह कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, लेकिन वो भारत को घाटे में ले जा रहे हैं। भारत की जनता को एक तरह से बेचने पे उतावले हैं देश के प्रधानमंत्री जी। उसमें सुधार लाना चाहिए था। उनको आंख में आंख डाल के पार्टी जो है इनसे अमेरिका वालों से पूछना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप से, कि आप जो है 50% टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, और अगर लगा रहे हैं तो हम अपने सामान पे 75% टैरिफ लगाएंगे। तब बातचीत होती, तब समझौता होता, वो सही था। लेकिन वहां तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि दुम दबा के भाग रहे हैं चीन की तरफ। चीन तो आपका पहले से दुश्मन है, चीन कभी नहीं दोस्त हो सकता। इसलिए भारत के विदेश नीति फेल है, आदरणीय मोदी जी की विदेश नीति फेल है, और व्यापारिक नीति फेल है, और इनकी कूटनीति फेल है। हर जगह असफल होते जा रहे हैं और भारत की जनता निरी होकर देख रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पेपर की कटिंग लेके टहल रहे थे हम यहाँ पे, जब आए आपने वो पेपर दिखाया। हाँ, दिखाए क्या? पेपर में है पूरा, ये देख लीजिए भैया कि 87,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा भारत का। और ये जो है कारण किस पेज नंबर पे है? ये देखिए पेज नंबर, ये कौन सा है? ये पेज नंबर 7 पे। ये देखिए, ये देख लीजिए, दिया है ना। ट्रंप की दवाओं पर टैरिफ लगाने से भारत को 87,000 करोड़ के निर्यात पर संकट। अब सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा भारत का, और प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं। बात करना चाहिए, डर के भागना नहीं चाहिए। बात करते अमेरिका से बात बनती, बातचीत से हल निकलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बातचीत न करने के बजाय चले गए चीन से दोस्ती करने, जबकि चीन आपका कभी साथी नहीं रहा। जो हमारे बाप दादा से जो है दुश्मन रहेगा, वो आज दोस्ती नहीं निभाएगा, कभी नहीं निभाएगा। तो प्रधानमंत्री से दोस्ती करना क्या गलत मानते हैं आप? एकदम गलत मानते हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे मौके पे धोखा देगा जहां आपको पानी नहीं मिलेगा। चीन इस तरह का है कि ऐसे जगहों पे धोखा देगा जहां आपको पानी नहीं मिलेगा। आप कहाँ जाना चाहिए था भारत को इतनी संकट में? भारत को अमेरिका से बात करना चाहिए था, जापान से बात करना चाहिए था, रूस से बात करना चाहिए था, अन्य देशों से बात करना चाहिए था, लेकिन चीन से नहीं बात करना चाहिए था। चीन आपका कभी सगा नहीं हो सकता, वो हमेशा दगा देगा। और इस तरह से प्रधानमंत्री जी विदेश नीति में फेल हो गए, व्यापारिक नीति में फेल हो गए, कूटनीति में फेल हो गए, असफल हो गए। और इनको कौन सलाह दे रहा है? और जो सलाहकार है वो भी सही सलाह नहीं दे रहा है। भारत की जनता पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत की जनता पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो विदेश नीति है वो फेल हो चुकी है, इनका कहना है। कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया, उसके बाद चीन की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ बढ़ाना? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका तो 56 इंच का सीना, उसके बाद दूसरे मुल्कों में इस तरीके की बात करना। जब आपसे देश की बात होती है तो यहाँ पर जिस वादे पे आप 2014 में सरकार में आए थे, तो कम से कम भारत देश के जो नौजवान, किसान, मजदूर, इनके लिए तो आप बहुत कुछ करने के लिए आए थे। लेकिन आप से ऐसी कोई चीज नहीं छूटी जिस पे आपने टैक्स ना लगा दिया हो। आप विदेश नीति की बात करते हैं, देश की नीतियों से लोग संतुष्ट नहीं हैं, देश की नीतियां आप मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, आप विदेश की बात करते हैं, टैरिफ की आप बात करते हैं 50% की, उनसे कोई मतलब नहीं। और चीन तो हमेशा से, ये चीन से कितना भी समझौता कर ले, वो जिस तरीके से कहते हैं कि कुत्ते की दुम 100 साल तक उसमें डाल के रख दो फुकनी में, लेकिन वो सीधी नहीं होगी। वही हाल चीन का है। चीन कुत्ते की दुम है, बिल्कुल कुत्ते की दुम है। चाहे उससे जितना मोदी जी विडम्बना हो जाए, खुशामद करें, उनके यहाँ रोज आवे जाएं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीन बहुत ही नालायक मुल्क है, जहाँ पर मौका मिलता है वहाँ भारत के अंदर घुसने काम करता है। इस वजह से देश को संभालने की जरूरत है। और मोदी जी विदेश नीति जितने भी लाए हैं, कहीं से आज तक एक भी विदेशी नीति पर मोदी जी कामयाब नहीं हुए हैं। इस वजह से सिर्फ इतना कहना है
कि आपको हिंदुस्तान की आवाम ने हुकूमत दी है, तो आप किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर देश में आपका मजबूत करिए, लेकिन आपसे न देश मजबूत हो रहा है, सिर्फ गुजरातियों को आप मजबूत कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों को ये देखता हूँ कि अगर चीन से दोस्ती नहीं करना चाहिए तो अमेरिका भी कहीं पाक साफ नहीं है। वो देख लीजिए, चाहे जब की लड़ाई रही हो, पाकिस्तान से रही हो या चीन से रही हो, हमेशा वो हिंदुस्तान के खिलाफ किया है। और चीन से ज़्यादा हथियार लड़ने के लिए पाकिस्तान को बेचा है भारत के खिलाफ, चाहे वो विमान रहे हों, चाहे पैटर्न टैंक रहा हो। मामला ये है कि एक देसी कहावत है कि अगर सांप जो है चूहे के मूस के बजाय छछुंदर आदि अगर उसको पकड़ ले, छोड़ दे तो आंधर हो जाए और लील ले तो मर जाए, वैसे है अमेरिका और चीन दोनों हैं। ये दोनों दोस्ती के लायक नहीं है। अमेरिका जो है, बड़े संकट में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए था? देखिए, अमेरिका जो है विश्व में लड़ाने के अलावा काम दूसरा किया नहीं है। उसका एक ही काम है कि दो चार 10 नहीं 10 देश लड़े और हमसे हथियार खरीदे, मैं मजबूत हूँ। उसका विश्व में एक ही कार्यक्रम रहता है और कोई भी चीज मजबूत हमसे मजबूत होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कारण है, वो क्यों आज टैरिफ लगाने लगा? सरकार बात नहीं मानी होगी, भारत की जो है भारत के हित में काम किया होगा, वो गलत है। हाँ, जहाँ तक मोदी की बात है, जो विदेश नीति मोदी की है वो एकदम खराब, बिल्कुल खराब है। खराब इसलिए है कि जब पहली बार सत्ता में आए थे तो माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठ करके, उनको बुला करके, उनको फोन करके उनसे बातें किया करते थे, विचार विमर्श किया करते थे कि आप वरिष्ठ नेता हो, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज वो चीजें नहीं कर रहे हैं। मोदी जी विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को कैसे भी करके आपको बुला के बैठ के बातें करना था, मीटिंग करना था। भाई क्या करूं, ये देश की बात है, देश ना झुके, उस पर क्या किया जाए। नहीं, मैं सर्वमान हूं, मैं ही हिटलर हूं, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। इनकी नीतियां, विदेश नीतियां फेल हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, जो लोग कह रहे हैं, जो कि सीनियर लोगों का साथ नहीं ले रहे हैं, विपक्ष का साथ नहीं ले रहे हैं, तो देश की जो पहली सरकार बनी, जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए इस देश के, जो है तो एक नारा चलता था उस समय, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था। और चाइना की जो है लमसम हजारों किलोमीटर सीमाएं जो है हमारे देश से लगती हैं बेसिकली, तो हमारा एग्जैक्ट पड़ोसी है बेसिकली, जो है। और जब नरेंद्र मोदी ने जो है नेहरू की आइडियोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया, तो भी विपक्ष को मिर्ची लगने लगी, जो है कि यार ये तो हमारी ही नीति को लेना शुरू कर दिए, जो है। तो ये लोग कहीं का भी नहीं छोड़ना चाहते। ये लोग कहते हैं कि एक तो हमारी बात नहीं मानते, और जब सरकार इनकी बात मान लेती है तो उसको फिर उल्टा करके जो है ये लोग जो है बदनाम करना चाहते हैं। तो इन लोगों का जो है बदनाम करने का जो षड्यंत्र है इंडिया गठबंधन का, जो है वो धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। 2014 के बाद जो दवाइयों के रेट बढ़े वो आसमान छू रहे हैं। देश की जनता के लिए एक बदहाली सी शक्ल सूरत आ गई है। आज चाहे शिक्षा की सामान हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, दालें हों, है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, जो आम कपड़ा हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, आज आप उठा कर देख लीजिए, प्राइवेट कर दिया गया है सब कुछ। सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, शिक्षा हमसे छीनी जा रही है, मदरसे और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा मंदिर, ये चल रहा है सरकार में। तो किसी न किसी तरीके से आप ये देखेंगे कि सरकार जनता हर तरीके से बुरी तरीके से फंसी हुई है सरकार। देखिए, जनता के बीच में हम ये जानने आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया, उस पर जनता का क्या कुछ कहना है। कुछ ने कहा कि इससे विदेश नीति ये साफ जाहिर होता है कि फेल है भारत की, लेकिन वहीं दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि जो कारोबारी हैं भारतीय, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है टैरिफ लगने की वजह से। अब भारत ने चाइना की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उस पर तो जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है, लेकिन इससे भारत को क्या कुछ फायदा होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब में राज खान, लखनऊ।